हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदयों से आपका धन्यवाद करते हैं कि इस खतरनाक समय में भी, युग में भी आपने हमको बचा के रखा है ताकि हम आपके सम्मुख आके आपकी आराधना कर सके। प्रभु, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हम इस दुनिया में क्यों हैं? हम वास्तव में आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी आज्ञा मानने के लिए है। प्रभु, इस बुलाहट को मत भूलने दीजिएगा। धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए मौका दिया है। प्रभु, हमारे दिलों को तैयार करें ताकि हम इस अच्छी बीज को हमारे दिल में तो रख सकते हैं, रखें। प्रभु, सच में हमारे दिल के स्थिति को सच में प्रभु अच्छी मिट्टी जैसे बना दीजिए कि ये वचन का बीज बोया जाए तो फलदायक जीवन जी सकें। आपकी आज्ञा मानते हुए, आज्ञाकारिता के साथ आपको प्रसन्न करते हुए सचमुच में आपकी आशीष पा सकें। हम सब भाई बहनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे कानों को खोल दे ताकि हम जीवित परमेश्वर की आवाज़ को सुन के सचमुच में धन्य लोग बन जा सके। प्रभु, प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने, ग्रहण करें। आमीन। पिछले शनिवार को हमने सीखा था, परमेश्वर न केवल हमको बचाते हैं, न केवल उधार देते हैं, उधार उन्हीं का काम होता है, वो हमें अपनी बेटे के समानता में पवित्र बना देते हैं, परिपक्व बनाते हैं। ठीक है ना? दो तरह के हैं, ठीक है ना? न केवल उधार पाते हैं, परंतु जो उधार पाए हुए लोगों के जीवन को परमेश्वर कदम कदम उनकी अगुवाई करते हैं और उनकी जीवन में पवित्रता प्राप्त करने लगते हैं। सच्चे दिल से प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, उनके जीवन में पवित्रता दिखाई देती है। अगर जिंदगी में पवित्रता दिखाई नहीं देती है तो गड़बड़ है, या उनका उधर कच्चा है, या सही नहीं है, या उनके दिल सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है ना? उधार और पवित्रता, उधार और परिपक्वता, है ना? इसे हम परख सकते हैं। साल के पहले मैंने विश्वास किया अगर, तो साल के बाद मैं कितना बदल गया हूँ, मैं कितने दिल के लालसा करता हूँ पवित्र बनने के लिए। अगर ये गायब हो जाता है तो मैं धोखा देने वाला हूँ अपने को। समझ गया ना? ठीक है ना? ओके। इसलिए परिपक्वता और उधार दोनों साथ में जाते हैं। मैंने कहा था कि जो उसमें परिपक्व है तो जिंदगी में आनंद लाता है, परिवार में, बच्चों के जीवन में, अपनी पत्नी के अंदर। लेकिन जो अपरिपक्व है तो जरूर जरूर श्राप लाता है, परिवार टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है ना? इसलिए परिपक्व होना न केवल अपने लिए वरन जो संबंधित परिवार के लिए, पड़ोस के लिए, अपने प्यारे लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है? आज के वचन में भी इस तरह तो बहुत महान व्यक्ति हैं, उनके इधर कहानी से शुरू करना चाहता हूं। एक जो राजा था अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर से बोलते हैं। वो ग्रीस के, नॉर्थ ग्रीस के ना, वहाँ से जो मकेडोनिया जो साम्राज्य से सम्राट था, बहुत कब्जा लिया है। इजिप्ट भी उनके हाथों में चला गया, इंडिया तक आ गया था, पाकिस्तान ले लिया था, इंडिया के आगे लड़ाई हो गया, थोड़ा भाग गया कि बहुत क्षेत्र को हमला किया था, बहुत विजयी पाली थी कि उसने अपनी विल इस तरह दिखा है, क्या है? जब मैं मरूंगा, मेरे जो क्या है कफिन बोलते हैं ना, ताबूत के दोनों तरफ तुम छेद बना लेना, मेरे दायां हाथ इधर और इधर। जब मैं जाता हूँ, मेरा लाश ले जाता हूँ ना, तो मेरा हाथ ऐसे ऐसे हिला सके, ताकि लोग देख सके। क्या है? इतने दुनिया की जगत को अपना लिया है, ऐसे ही जितेंद्र महान जो राजा अपने अंतिम समय में उनके हाथों में कुछ नहीं है। देखो देखो, ये दिखाने के लिए उनके जीवन के अंगीकार था वास्तव में। इस तरह बाइबल के अंदर एक और राजा है, सोलोमन, सुलेमान कहलाता है। उस आदमी जैसे इतना बुद्धिमान दुनिया में था ही नहीं, और बहुत धान दिया है, बहुत संपत्ति मिली है। जब वो शासन कर रहा था, देश ही भर में शांति छा गई है, और दूसरे देश के लोग कभी उनके आक्रमण के लिए सोच भी नहीं सके।
पूरे वर्ल्ड में इतना उनका फहीम था। उनके बुद्धि सुनने के लिए इतने दूर दूर से देश के राजा लोग आए थे, चरणों में घुटने करके बुद्धि सुनते थे। जवानी में ठीक था, लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया। जब बुढ़ापे में चला गया तो यहोवा परमेश्वर को छोड़ के बहुत देवता के बीच चलने लगे हैं, बहुत पाप कराया कर दिया। तो क्या हो गया? देश ही टूट गया उसके बेटे के टाइम में। और उनके 700 रानियां थी, 300 रखेलियां थी। तो जिंदगी में जो वजह ले सकता था सब ले लिया था उसने। कि उसने क्या क्या बोला, एक जो बाइबल की किताब के अंदर ये बोला कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। वाह! जो पहले से हमारे आगे जीवन जी चुके हैं, उनके द्वारा हम सचमुच में शिक्षा पाएं, ये बहुत बहुत बुद्धिमान की बात होती है। ठीक है ना? इसलिए आज के जो उपदेश के शीर्षक है, संसार के पीछे मत चलो, संसार के पीछे मत चलो। आमीन, आमीन। आज के भोजन हम साथ में पढ़ेंगे। मैं पहले पढ़ूंगा। इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में चेतावनी देता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। मेरे प्यारे, और वह सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, सब मिलके। पर तुमने मसीहा की ऐसी शिक्षा नहीं पाए। यहां 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस जो 4 पौधे बस ज्यादा नहीं है। पहले प्रश्न है, यहां जो लाल से बना हुआ है, अन्य जातीय लोग। अन्य जातीय लोग कौन है वास्तव में? क्या विशेषता है? उनके गुण क्या है? या दूसरे शब्द में ये बोल सकते हैं कि संसारिक लोग मतलब है क्या? कौन लोग हैं? इस वचन के अनुसार हम जवाब भी ले सकते हैं इस प्रश्न का। तो ये पहले मेन ये लिखा है लाल वर्षा के, अन्य जातीय लोग कौन है? वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हैं। क्या मतलब? संसारिक लोग जो परमेश्वर की जाति नहीं है, उनके अंदर जीवन नहीं। कौन सा जीवन? जीवन तो है, वो नहीं, शारीरिक जीवन नहीं, 70-80 का जीवन नहीं कह रहा हूं। क्या? कौन सा जीवन? परमेश्वर का जीवन। वाह! ये कौन सा जीवन है? अगर शारीरिक जीवन नहीं है तो आत्मिक जीवन कह सकते हैं, और कुछ सीमित जीवन नहीं है तो सदा के लिए जीवन कह सकते हैं ना। हाँ, परमेश्वर का जीवन जिसके अंदर नहीं है, उनको क्या बोलते हैं बाइबल? अन्य जातीय लोग, जो परमेश्वर की जाति नहीं है, बस संसारिक है। मतलब उनके अंदर परमेश्वर का वही जीवन अभी तक नहीं है। मतलब क्या है? वो शारीरिक जीवन ही जी रहे हैं। ठीक है ना? बस कुत्ते कितने साल जीते हैं? हाँ? या बंदर कितने साल जीते हैं? बस आदमी कितने साल जीते हैं? मतलब शारीरिक जीवन जीते हैं बस। इनको बाइबल क्या कहते हैं? अन्य जातीय लोग, परमेश्वर जिनके अंदर परमेश्वर के जो जीवन नहीं है, उनको बोलते हैं। यहां से थोड़ा समझ सीख सकते हैं क्या मतलब है इसका। पैर से चाकू काटेंगे ना तो दाढ़ी गिर जाएगी ना। थोड़ा वो के लिए वहां पानी भी है, कुछ कुछ जो चीजें हैं, लेकिन थोड़े इसके बाद सूख जाते हैं ना। काटे जाते ही क्या हो जाता है? जीवन से अलग किया जाता है ना। हाँ, मनुष्य की हालत बिल्कुल इस तरह है, परमेश्वर के जीवन से बिल्कुल अलग किया गया है। गिरी हुई पड़ी हुई जो डाली जैसे ना, थोड़े समय के लिए वो है, बाद में सूख जाता है, बस कुचल दिया जाता है, आग में झोंका दिया जाता है। ये मनुष्य का हालत होता है। जितनी महिमा गरिमा क्यों ना हो, कुछ मतलब नहीं है। क्यों? काटा गया ना, जीवन से काटा गया, पैर से काटा गया।
इस तरह बाइबल क्या कहते हैं, लोगों को परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। ये मानव जाति के हालत होते हैं, जो आदम के संतान, ठीक है ना। क्यों मानव जाति के अंदर ये परमेश्वर के जीवन नहीं है? अगर ये पूछेंगे कुछ जवाब मिलता है। पहले क्या है? पाप में गिर गया है। क्या बोलता है बार में? पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की वजह से मृत्यु है, ये उसकी वजह से जीवन चला गया, परमेश्वर जीवन से अलग किया गया है। वास्तव में ये मानव जाति की नियति है, वास्तव में हालत है, हालत। हाँ, आदम जब पाप में गिर गया, आदम के संतान हम सब पाप में गिर चुके हैं, मृत्यु आने लगी, मृत्यु से शासन करने लगे हैं और हम अलग किए गए हैं, ठीक है ना। इस तरह है, पाप में गिर गए। हाँ, दूसरा, क्यों अभी तक जीवन नहीं है? पाप की क्षमा नहीं मिली है, पाप की क्षमा नहीं मिली है। तो आपसे पूछ लीजिएगा, आपके जिंदगी भर के जो पापों की क्षमा मिल गए कि नहीं? जन्म से लेके मृत्यु तक के जो सारे पापों का जो आपका जो बोझ है, ये पापों की क्षमा मिल गए कि नहीं, ये पूछना चाहता हूं। हाँ, इंडिया में तो बहुत कुछ करते हैं, तपस्या करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन ये वास्तव में विवेक से पूछे जाए कि क्या मेरे पापों के क्षमा मिल गई है, मेरे को मिल चुकी है? ये थोड़ा पूछना है। अन्य जातीय लोगों को अभी तक पापों की क्षमा नहीं मिली है, इसलिए जीवन से कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है। और तीसरा, पाप में गिर गया, पाप में फंसे हुए, मरे हुए और पापों की क्षमा नहीं मिल गई है। तीसरा क्या है? जीवन का वरदान नहीं मिला है। क्या मतलब? क्या मैं जीवन बना के दे सकता हूं, या ये बना के दे सकते हैं, कोई पादरी बना के दे सकते हैं? नहीं ना। कौन सा जीवन कहता है अभी? परमेश्वर का जीवन। ये कौन दे सकता है? परमेश्वर ही दे सकते हैं ना। जीवन का स्रोत है, जीवन को दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, और परमेश्वर जीवन कहलाया गया ना। तो वो जीवन कोई आदमी नहीं दे सकता है, सिर्फ परमेश्वर ही स्वयं ही दे सकता है। इसलिए ये भी पूछना आसान है, क्या परमेश्वर ने आपको वो उनका अपना जीवन आपको दे दिया कि नहीं? आपको मिला है? नहीं मिला है। टीचर से मिला ना आज? ओके, पक्का है ना? हाँ, आपका हो गया ना? हाँ, तो वो जीवन मिला है, परमेश्वर जीवन मिला है, सदा के लिए जीने का जीवन आपको मिला है कि नहीं? स्पष्ट है, तुरंत आपके दिल से हाँ नहीं आता है तो आपको नहीं मिला है। तो पाप क्षमा नहीं मिली है सदा के लिए, और जीवन का वरदान भी नहीं मिला है, तो आपके हालत कहाँ है? थोड़ा ये सोचें। कभी भी मत सोचिएगा, जब वचन आप सुनते सुनते आपको गुस्सा भी आ जाता है, हाँ? या आपको दिमाग में खराब आती है, यार क्या है, कहाँ बैठ गया मैं, अभी तो ये सुनता, आपको दिक्कत लगता है। हाँ, दिक्कत लगना चाहिए। इतना गंभीर वचन सुनते हुए भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, चला जाता है, मैं उनके लिए बहुत चिंता करता हूं। क्योंकि जो जो यहां वचन आप सुनते हैं ना, सीखते हैं, जितने सालों से आपने अभी सीखा है उससे बहुत बहुत अलग होता है। ये टकरा जाता है, वो संघर्ष आपको महसूस होना चाहिए। अभी पादी साहब क्या बोल रहे हैं, मैंने इतना सीखा है, लेकिन अभी बहुत विरोध में बोल रहे हैं, ये क्या है? सोचना चाहिए ना। आपको बिल्कुल ठीक लगता है तो शायद आपके जो मानसिकता में कुछ गड़बड़ है, आपको तकलीफ होना चाहिए, आपको चुनौती मिलना चाहिए, टकराना चाहिए, संघर्ष मन में पैदा होना चाहिए। क्यों? बिल्कुल अलग होता है।
ठीक है ना। सुनिएगा, रोमियो 3:30 में इस तरह लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। हम सब पापी पाप में फंस गए, इसलिए परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं, इसे जीवन से अलग हो गए हैं, इसलिए पाप क्षमा भी अभी नहीं और जीवन भी नहीं है। लेकिन अगर और सुनिएगा, रोमियो 6:30 में ऐसा लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु यहां से ध्यान दीजिए, परंतु परमेश्वर का वरदान द गिफ्ट ऑफ गॉड हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। अब स्पष्ट है ना, जिनको वरदान नहीं मिला है परमेश्वर का जीवन का, अनंत जीवन का, उनको वो वरदान पाने का तरीका क्या है, रास्ता क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को पाएंगे, उनको दिल में ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे उस पर, तो अनंत जीवन देंगे। आमीन। ये परमेश्वर का वादा है। बाइबल इस तरह लिखवाने का कारण भी यही है। बाइबल से आप कुछ शिक्षा पाने के लिए, नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा में थोड़ा अच्छा इंसान बनना चाहते हो, ठीक है, लेकिन ये मेन नहीं है। इसको देने का कारण है प्रभु यीशु के इस दुनिया में आने का, पैदा होने का, दुख सहने का, क्रूस पर चढ़ाया देने का, उनके निर्दोष खून बहाने का, इतनी पीड़ा होने का कारण सिर्फ एक ही है, वो क्या है? अनंत जीवन देने का है। आमीन। इसलिए सीधे कहा शुरू में, अन्य जातीय लोग कौन है? जो परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं, जो अभी अनंत जीवन की जरूरत है, उनको कहते बाइबल अन्य जातीय। क्या आपके पास ये अनंत जीवन है कि नहीं, ये पूछ लीजिए। आपके पास परमेश्वर का जीवन आ गया कि नहीं, ये पूछ लीजिए। ये बहुत जरूरी होता है। अभी एक पेज में और जाके, जो अन्य जातीय लोग, उनके जीवन के जो विशेषता, उनके जीवन के जो चाल चलन कैसे होता है, थोड़ा सा हम और बाइबल के अनुसार कह रहा है, इसे तो देखेंगे। अभी जो लिखा उसको मैंने अलग अलग बांटा है। जो अभी 4 पद पढ़ा ना, उसके अनुसार है अन्य जातीय लोगों के मानसा क्या होता है, कर्म क्या होता है, यहाँ 2 भाग में बांटा जाता है। जो कल कल बैरिक पढ़ेंगे, जो उनके मानसा क्या है, मन के अनर्थ है और अंधेरी बुद्धि है, अज्ञानता उनके जीवन की विशेषता है, मन की कठोरता है। और कर्म में क्या है, मन के अनर्थ की रीति पर चलते हैं, शून्य हो जाते हैं, लुचपा में रहते हैं, सब प्रकार के गंदे काम लालसा से क्या करते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ करके बताएंगे यह कि मन के अनर्थ मतलब, अभी जो सचिन ने भी शुरू में कहा था कि सच में परमेश्वर को नहीं जानते हैं और इसलिए अपने बारे में भी नहीं जानते हैं। मैं कौन हूं पता नहीं सकते हैं। अगर मेरे को नहीं मालूम, खुद को मालूम नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं कि मेरे जिंदगी का मकसद क्या है? मकसद तो बाद में की बात है ना, पहले अपने को ठीक से जानने से ही मकसद तो मतलब हो जाता है ना। इसलिए जीव पर को नहीं जानते हैं, अपने बारे में नहीं जानते हैं, तो जरूर मकसद नहीं जानते हैं, ऐसे जीते हैं, ठीक है ना। तो अर्थहीन जीवन बन जाते हैं। ये बात से मानसिकता में होती है। और आगे जाके अंधेरी बुद्धि। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि यह है कि कुछ डिसीजन करने के लिए एक सिद्धांत जैसे होती है, दृष्टि होती है, जिसके बुद्धि अंदर है वो सही दृष्टि से निश्चय कर सकते हैं। कि अगर बुद्धि के अंदर अंधेरा आ जाता है तो वो व्यक्ति तो गया ना, तो बहुत हानि उठाएंगे, बहुत सच में नुकसान पाएंगे। वास्तव में अंधेरा कहां से आ गया? पाप से। पाप के प्रभाव से मनुष्य के बुद्धि के अंदर अंधेरा आ गया, इसलिए अंधेरी बुद्धि कह सकते हैं। इसे सही ढंग से सच्चाई की राह पर वो चल नहीं सकते हैं, ऐसे हाल में आ गया। तो चलते चलते कहां चले जाते हैं? बहुत दूर दूर चले जाते हैं परमेश्वर से। ये मनुष्य के हालात होते हैं। और तीसरा अज्ञानता। जब बुद्धि सही होगी तो ज्ञान भी सही होगी ना। बुद्धि गड़बड़ है, ज्ञान कहां से आएगा? नहीं ना। ये जुर्बा है ना, जुर्बा साथ में जाते हैं। जो बुद्धिमान है वो सही ज्ञान रखते हैं। बुद्धि में अंधेरा आ गया तो ज्ञान कहां से? कुछ नहीं, ये भी चला जाते हैं। और मन की कठोरता। अधिकतर जो बाइबल के अंदर भी बहुत है, जो नाश होने वाले नाश हो जाते हैं, पहले क्या हो जाता है? उनके मन
बहुत कठोर हो जाते हैं। जैसे इस्राएल जाति को न छोड़ने वाला जो इजिप्ट के न राजा फाराओ, तो उस भयंकर तरीके से विपत्ति आ गई देश के बाहर में। कारण क्या है? वो राजा था। जब टाइम मिला तो परमेश्वर ने चेतावनी दी है, तो मन थोड़ा सा नम्र हो गया था। ठीक है जाओ जाओ जाओ, लेकिन थोड़े समय बाद फिर कठोर हो गया और भयंकर विपत्ति आने लगी पूरे देश भर में। बहुत नुकसान उठाया था, न केवल उससे पर्सनल जीवन में, पूरे देश भर की प्रजा के अंदर भी। मन के कठोरता एक चिन्ह होता है, नाश होने वाले का जीवन का चिन्ह। और इस तरह कर्म के साइड में क्या है? इसलिए मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, मतलब जिसकी कोई मतलब नहीं है उसके पीछे चलते हैं, भागते हैं, लेकिन अंत में व्यर्थता ये अंगीकार करते हैं। ये सांसारिक जीवन की एक विशेषता होती है। और आगे जाके शून्य होकर, मतलब हैविंग लॉस्ट ऑल सेंसिटिविटी, मतलब क्या है? कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, कोई उनका भय नहीं, ऐसे जीवन जीने का तरीका होता है। देख, कुछ कोरिया तो कोरोना वायरस ऑलमोस्ट कंट्रोल कर रहे थे ना, लेकिन क्या हो गया अचानक? इथेनॉल क्लब में भंग हो गया ना। करीब 4-5 जो समलैंगिकता के क्लब में जाके कंधे कम करके लिए लोग गए और वहां शराब पीने, नाचने के लिए। लेकिन कारण क्या है? मतलब ऐश करना चाहते हैं। लोगों की जान के खतरा, उनकी चिंता या पारिवारिक लोगों की चिंता ध्यान में नहीं है। इस तरह हो जाता है। लुच्चपाम में सिर्फ ऐश करना उनके जीवन का मकसद होता है। और आगे सब प्रकार के गंदे काम लालसा से क्या करें? हम कह सकते हैं, मैं खुद कह सकता हूं, जितना प्रभु यीशु को जानते हैं, इतने सालों के अंदर प्रभु मेरे जिंदगी को और शुद्धता की तरफ ले चल के आ रहे हैं। आमीन, आमीन, है ना? अभी इन्होंने भी अंगीकार किया ना। हाँ, जो सच्चे पवित्र परमेश्वर की संगति में रहते हैं, उनके वचन सुनते हैं, अपने गंदे रूप को देख सकते हैं, इसलिए इस तरह के मौका होता है। लेकिन प्रभु से दूर रहते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा। इसलिए क्या लिखा है? सब प्रकार के गंदे काम लालसा से क्या करते हैं? अपने को जांच लें। ये जो अन्य जातीय लोगों के एक जीवन की विशेषता होती है, इसलिए जरूर पूछना है। अगर अन्य जातीय लोग इस तरह होते हैं तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर के लोग, उनकी जाति, ये कैसे लोग हैं? क्या परिभाषा देते हैं वास्तव में? तो दूसरे बाइबल के वचन के द्वारा हम साथ ले सकते हैं। हाँ, आ गया, ओके। प्रभु यीशु जी ने खुद कहा था, साथ में के पढ़े, प्रभु यीशु की बात है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। इन दोनों पदों पर आप मनन कीजिएगा थोड़ा सा, 1-2 मिनट। ये वचन का सारांश अभी बताते हैं, प्रभु यीशु के आने का मकसद भी बताते हैं। आगे से आप कभी मत सोचिए कि प्रभु यीशु हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए आए या अच्छी शिक्षा देने के लिए आए, ऐसा मत बोलिएगा। वो सब सेकेंडरी है, सेकेंडरी। ये परिणाम है, रिजल्ट होता है। हाँ, प्रभु यीशु को जो में जान जाते हैं, अच्छा इंसान बन जाते हैं, बदल जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। लेकिन क्या देना चाहते परमेश्वर, प्रभु यीशु? मैं उन्हें क्या दे दूं? अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, सदा के लिए जीवन। परमेश्वर अंदर जो जीवन है, वो जीवन देने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। आमीन, आमीन। ये याद रखिए, ये कोई दूसरा धर्म में नहीं है। ऐसा कौन बोल सकते हैं? कोई गुरु बोल सकते हैं इस तरह? सिर्फ प्रभु यीशु ही बोलते हैं, बोल चुके हैं। पापियों के लिए जीवन देने आए, अनंत जीवन देने आए, परमेश्वर का जीवन देने आए हैं प्रभु यीशु मसीह।
इसलिए यहां से हम थोड़ा सा मना कर सकते हैं, परमेश्वर के लोग कौन है? वे लोग हैं परमेश्वर की प्रजा बन चुके हैं। और वे लोग कौन है? प्रभु यीशु के भेड़े हैं। प्रभु यीशु ने खुद कहा था, माय शीप। और दूसरा, प्रभु यीशु के जीवन उनके अंदर आ चुके हैं। अशोक भाई कहाँ देख रहे हो? तो अनंत जीवन कहाँ है? क्या आपके अंदर अनंत जीवन है? सदा के लिए जीवन है आपके अंदर? खामोशी क्यों? जब जीवन का टेस्ट आते तो मैं आपको बुलाऊंगा, ठीक है ना? ओके? अनंत जीवन आपको मिला है? शक्ति आपको मिला है? यस। पिछले बार से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम जो लग रहा है ना। हाँ, क्या करेंगे? कुछ कुछ करा होगा। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके। तो हाँ, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनको प्रभु यीशु क्या देते हैं? अनंत जीवन देते हैं, ठीक है ना? इसलिए ये दिखाई नहीं देते, इसलिए शायद आपको थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन हम कैसे चलते हैं? हम वचन के अनुसार चलते हैं, वादों के अनुसार चलते हैं। प्रभु यीशु ने वादा किया है। क्या वादा किया? मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं मेरी पैरों के लिए। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को दिल में ग्रहण करते हैं, उनको अनंत जीवन मिला है। 승병재님, 영생이 आपके 영생이 힘들어 나오라 그러네. 영생을 얻었습니까 예수님 안에서? आमीन, है ना? शीघ्रता से जवाब मिलता है ना। ये संसार के पूरे जाति के बीच में से हर सच्चे विश्वासी के वही जवाब है जो प्रभु यीशु को पा लिया है, जिन्होंने ये अंगीकार करते हैं, मेरे को अनंत जीवन मिल चुका है। मिल रहा है नहीं, मिलेगा भी नहीं, मिल चुका। हालेलुया! ये प्रभु का वादा है। क्यों? जो जीवन का स्रोत है ना, वो आपको दे सकते हैं सीधे। तुम कर्म करो गुरुदेव, मैं देखता रहूंगा, तो करते रहो करते रहो करते रहो। वो नहीं, वो नहीं। जब विश्वास आता है तो उस क्षण तो अनंत जीवन देते हैं। हालेलुया! क्योंकि ये जीवन के स्रोत का अधिकार है, अधिकार है उनके पास। जीवन लेने का अधिकार भी है, देने का अधिकार भी है। आमीन। न केवल हमारा शारीरिक जीवन वरन अनंत जीवन भी। इसीलिए बाइबल का जो मेन विषय है अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ है। मैंने कितनी बार बोला कि यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो प्रभु से विश्वास करे, वो नाश न हो परंतु क्या पाए? क्या पाए? अनंत जीवन पाए। हालेलुया! ये विशेषता होती है, ये अलगपन होता है। कौन से धर्म के अंदर किसी गुरु की शिक्षा में इस तरह होती है? सर, प्रभु यीशु की महिमा है, प्रभु यीशु का अधिकार भी है। अनंत जीवन देने आया, आपको अनंत जीवन देने आया है। पढ़े, जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रभु यीशु मसीह जी के 12 चेलों में से एक था। यूहन्ना ने शुरू में तो नहीं समझ पाया ये कौन है, क्या शिक्षा देते हैं, बहुत कंफ्यूजन दिमाग में होता था। लेकिन जितने सालों से प्रभु को जानने लगे हैं तो उनके प्रभु में प्रकाशन मिला है और दूसरे विश्वासियों को याद दिलाते हैं। इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन किसका है? तुम्हारा। हालेलुया!
बाइबल को छोड़ के, मैं आके दिलाता हूं, बाइबल को छोड़ के इस दुनिया के अंदर कोई भी धर्म के अंदर इस तरह वादा नहीं करते हैं, यकीन नहीं दिलाते हैं अनंत जीवन तुम्हारा है, इटर्नल लाइफ इज योर्स, ऐसे बोलने वाला कोई नहीं है। इस फर्क को आप समझ लीजिएगा। अगर कोई इस तरह काफी से बोलेंगे ना, तो आपके प्रतिक्रिया दो में से एक होना चाहिए, या इसको मान लो, अपना लो, या इसको तो छोड़ दो। किसी में मिलावट नहीं हो जा सकता ना इसका, है ना, इस तरह होता है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इस तरह बोलने वालों को आप क्या करेंगे? आपको मिडिल जो नहीं दे रहा ना प्रभु यीशु, हैं, व्हाइट या ब्लैक, दो में से एक है। इसलिए यहूदी लोगों ने क्या किया है, कुछ उन्हें विश्वास किया प्रभु के सामने, घुटने देख के उनको प्रभु के रूप में मान लिया। ये एक गुरु ने क्या किया, सीधे पत्थर उठा के उसको मार डालना चाहा। बस दो में से एक होता है, दो में से एक होता है। इंडियन भाई लोग सुनो, प्रभु यीशु को कभी 33 करोड़ में से एक देवता के रूप में मौत मिलाइएगा, ये आपके लिए कोई फायदा नहीं है। और आप इसको बिल्कुल चाकू से काट काट के फेंकने वाले बन जाते हो। इससे अच्छा है कि अलग रूम बना लो, है ना। मैं शुरू से बोल के आ रहा हूं, ये सेवा छोड़ने तक मैं बोलता रहूंगा, अलग रूम बना लो। हाँ, कभी मिलाइए मत, मिलाइए मत। आप पत्थर उठा सकते हो, एक प्रभु जी दिखाई भी नहीं देते, कहां मारे, या मेरे को मारे, कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा, हालेलुया, ठीक है ना। या उनको ग्रहण करो। बस दो में से एक होता है, दो में से एक होता है। आपको अगर आपको बुरा लगता है तो मेरे को बताइए, हम बात करेंगे, ठीक है ना। इस तरह गंभीर बच्चों को सुनते भी कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, हमें कर्म करना है, ऐसा बोलेंगे ना, तो मेरे दिमाग में बहुत बोझ सा, दर्द सा लगता है। क्या हो गया, क्या करना है, करना क्या। इससे अच्छा है कि आप गुस्सा दिखा दें, अब मेरे को बोल दीजिए, कोई बात नहीं, हम बात करेंगे ना, कम से कम मौका होगा ना, ठीक है ना। इस तरह गंभीर होता है ये वचन। जब मैंने दर्शन शास्त्र पढ़ रहा था इंडिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो एक शब्द मेरे आंखों के सामने आया। ये हिंदू धर्म का जो शब्द है, क्या है, जीवन मुक्ता। दो शब्द जुड़ा हुआ है, जीवन मुक्ता, मतलब मुक्ति पाने वाला है। मतलब क्या है, जो जीवित होते हुए जिसने मुक्ति को पा चुके हैं, उसको जीवन मुक्त कहते हैं हिंदू दर्शन शास्त्र के अनुसार। वाह, इंडिया के हजारों सालों के जो आशा थी, उसकी पूर्ति हो गई है प्रभु यीशु मसीह में। न केवल प्रभु यीशु कुछ चेलों को चुन के, ठीक है, तुम लोग जीवन मुक्ता नहीं, जो कोई प्रभु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रभु को पा लिया है, उन सबको प्रभु यीशु जीवन मुक्ता बनाना चाहते हैं। हालेलुया। अशोक, क्या आप जीवन मुक्त हो सच में? सत्य क्या? हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये जीवन वरदान है, गिफ्ट है। मैंने कुछ बनाया नहीं, मेरे कोई कर्म से या तपस्या से, मेरे ख्याल से, वो मेरा ये ऐसी चीजें नहीं है। जीवन क्या है? सिर्फ मिलने वाला है। प्रभु यीशु ने मेरे को अनंत जीवन दिया है, दे चुका है, मिल चुका है, इसलिए मैं जीवन मुक्ता हूं। आमीन। तलाश की जरूरत नहीं है। तलाश तुम जिंदगी भर तलाश करते रहो, पता नहीं मिल जाएगा, नहीं, वो ऐसा नहीं बोलते हैं। प्रभु जी ने क्या कहा था? जो मेरे वचन सुन के मेरे भेजने वाले पर विश्वास करते हैं, तो अनंत जीवन किसका है? उसका है।
वो मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश कर आगे रहा है, नहीं करेगा, वो भी नहीं। सोनू, थैंक यू सोनू, गॉड ब्लेस यू। ये पास हो गया, इंडिया जाने का अभी पास हो गया, ठीक है ना। कर चुके हैं, हालेलुया। मृत्यु को होके जीवन में प्रवेश कर चुका है बोला है ना। ये प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य हैं, जो विश्वास करते हैं उन पर, तो उनको अनंत जीवन दे सकते हैं। इसलिए ये प्रश्न तो साथ में संबंध में आ जाता है, चर्च क्यों आते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ चर्च मौत आई है, वो नहीं है, कल मौत समझ लीजिएगा। इतने आप तो काम के बाद तो थके हुए शरीर को लेके आए, मैं आपका जो आभारी हूँ, ठीक है ना। लेकिन प्रेरणा, दिल के प्रेरणा तो अलग होते हैं, मोटिवेशन। चर्च क्यों आते हैं, थोड़ा सा हमेशा पूछना है, क्या मैं थोड़ा मदद लेने आता हूँ? आप निराशा हो जाएंगे। चर्च क्या थोड़ी एक एनजीओ थोड़ी है, नहीं ना, कोई बड़ा कंपनी है, नहीं। चर्च से भौतिक जो मदद मिल सकती है बहुत बहुत कम है। मदद के लिए मौत आ जाएगा, चर्च ज़्यादा देने का नहीं, ये क्षमता नहीं है, या बड़े कंपनी खर्च करने अच्छा होता है। दूसरा, क्या आप संगति के लिए आते हैं चर्च में, थोड़ा फ्रेंड मिलने से थोड़ा सा स्ट्रेस हल्का हो जाएगा, हाँ ये भी तो ठीक है। लेकिन कभी कभी लगता है कि आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं। मैं एक लड़के की बात कर रहा हूँ, वो दूसरा आदमी, वो कौन है, अरे यार हमारे इतने कितने 20 से भी कम लोग हैं, लेकिन एक जानते भी नहीं है, मतलब ज़्यादा ध्यान भी नहीं है। इस तरह होते हैं, संगति भी बहुत कमजोर है यहाँ। तीसरा, क्या आप थोड़ा बहुत धार्मिक शिक्षा पाने के लिए या नैतिक शिक्षा पाने के लिए आते हैं चर्च में? काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, गांधी जी ने ऐसा किया ना। ठीक है, ये भी सच्ची प्रेरणा नहीं है इसके हिसाब से। क्यों? जो नैतिक शिक्षा पाना चाहते हैं ये लोग क्या करते हैं, अधिकतर ये है कि जो यहाँ मन पसंद है ना वो अपना लेते हैं। वाह कितना अच्छा लिखा है, लेकिन वो थोड़ा सा नकारात्मक लिखा हुआ है, उनके छिपे पाप दिखाई देता था या जल्दी पाओ बहुत स्पीड से भागते हैं, है ना। इस तरह होते हैं, मतलब आप ये अपने जो हिसाब से किसको लेते हैं किसको फेंकते हैं, यही काम करते हैं वो नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर बहुत गंभीर है। उन्होंने ये आज्ञा दी कि तुम मुझे छोड़ और दूसरे को ईश्वर करके न मानना। वाह, इंडिया तो, और मूर्ति पूजा, मूर्ति मौत बनाना, पूजा भी मौत करना, और धक्का सा लगा। हाँ, और आगे जाके जब पापी पढ़ने लगे तो थोड़ा सहा के पापी पढ़ने लगे तो बाइबल कहते हैं कि तुम पापी हो। अरे यार, मैं इस बात को सुनने के मैं इधर ध्यान दे के बाइबल पढ़ा। बहुत जगहों में तो कहा कि तुम्हें पापों की आवश्यकता होती है। अरे यार, तुम्हें मां में विश्वास नहीं है, तुम नाश हो जाओगे। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते सिर में दर्द बहुत होता है, सह नहीं सकता है। मैंने इसलिए फेंक दिया ना, फेंक के साल भर में भागा। मैं धार्मिक समझता था अपने को, लेकिन बाइबल क्या बोलते हैं, हर पेज कोने कोने में तुम पापी हो। क्यों चर्च में आना चाहिए? क्यों? एक प्रेरणा है, अनंत जीवन पाने के लिए। आमीन, अनंत जीवन पाने के लिए। इससे और उत्तम उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु कैसा आदमी है, वो कैसा व्यक्ति है, क्या इतना महत्व होता है प्रभु यीशु। वे जो पादरी हमेशा बार बार प्रभु यीशु पर इतना जोर देते हैं, मेरे को थकापन लगता है। ऐसे में सोता है कि बाइबल ऐसे बोलते हैं। उदाहरण है, परमेश्वर पवित्र है, आप पापी हो। आप दोनों के बीच में जो पाप का दीवार है वो कौन हटा पाएगा? कोई पादरी हटा पाएगा? गुरु हटा पाएगा? गुरु तो अपने पाप की वजह से दबे हुए, पादरी अपने पाप पे दबे हुए, तो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही वो पाप का दीवार हटा सकते हैं। तब मेल मिलाप हो जाते हैं ना।
शत्रुता दूर चले जाती है, मेल मिलाप हो जाती है। इसलिए प्रभु यीशु ही आपका परमेश्वर मेल मिलाप कराने वाले हैं। शांति पाना चाहते हैं ना, इंडिया के हजारों सालों की ये तलाश है ना शांति। शांति कब मिलती है? जब पाप क्षमा हो जाती है, मेल मिलाप हो जाता है, तब शांति मिल जाती है। ये संबंध की बात होती है ना। शांति भी प्रभु यीशु ही दे सकते हैं, इसलिए वो शांति दाता कहलाते हैं। मैं एक होटल में था रात को, जब बाहर आते ही गलती कर दिए, चाबी अंदर रख दिया, तो जो बाहर में आ गया, अरे यार क्या हो गया। लेकिन अच्छा है कि वो मैनेजर के पास जाके, उनके पास जो मास्टर की है ना, चिंता मत कीजिए, सीधा के वैसे देते ही खोल दिया। मैं पहली बार मैं अनुभव किया कि यहाँ मास्टर की इस तरह होता है। कोई भी समस्या आगे के लिए नहीं होगी ना वास्तव में। तो हमारे जिंदगी के मास्टर की किसके पास है ये पूछे, बाइबल जवाब देते हैं प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। क्या आप बीमार हो, जब उदास में हो, जब चिंता में हो, कोई दुष्टात्मक शक्ति आपके ऊपर हमला करते हैं, या कोई बिल्कुल बेचैन होता है, उधर पाने के लिए आप तलाश में हैं, शांति पाना चाहते हैं, पाप के बोझ, पाप की समस्या उसमें हम जैसे आपको दबा देते हैं, ये सारे समस्याओं के समाधान की चाबी किसके पास है? एक व्यक्ति के पास है, इसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। मास्टर की प्रभु यीशु के हाथों में। और अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे ना, ये धमकी नहीं है, प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करके ऐसे मर जाएंगे तो आप नाश हो जाएंगे। आपके अविश्वास की वजह से आप नाश हो जाएंगे, यहां तक लिखा हुआ है। इसलिए मेरे को गंभीरता से बोलना पड़ता है। मैं नहीं जानता हूं, मैं 30 से ज्यादा इंडिया से मैं संबंध में हूं ना, इंडिया के दर्शन शास्त्र में पढ़ चुका हूं। जब मैं ये बोलूंगा भाइयों को ये ठेस लगेगा, ये गड़बड़ हो, दिक्कत सा लगेगा, मैं सब जानता हूं ना, तो मैं बंद करूं? मैं यह बंद करूंगा ना तो पादरी का काम छोड़ना है, बस विदाई सोने के साथ यहाँ से जाना है, बस और कुछ नहीं। जो प्रभु बोलते हैं कुछ मैं सिखाते हैं ना, मैं वही बोलता हूँ। आपके पास हक है। अगर मैं ये बाइबल के विरोध में कुछ मैं बोलता हूँ ना, अब हाथ उठा के मेरे को रोक दीजिएगा, ठीक है ना, ये आपके हक है। आमीन। आमीन। लेकिन जो प्रभु में जो लिखवाया है, जो बोल दिया है, मैं बोलता रहूंगा। लेकिन इस प्रार्थना के साथ कि आपके दिल के अंदर विश्वास आ जाए। चर्च में आप करोड़ों बार आ जाए चर्च में, लेकिन अगर विश्वास नहीं रखते हैं ना, जो वचन ये सिखाते हैं, आपके कोई काम का नहीं है। आप ऐसी हालत में पड़े हो, ठीक है ना। इसलिए जो सच्चाई के वचन बांटा जाता है उस पर विश्वास रखना, प्रभु पर विश्वास रखना, ये सचमुच में धन्य होने की बात होती है। लास्ट में, इसलिए अन्य जाति लोग कौन है, सांसारिक लोग कौन है, परमेश्वर के लोग कौन है, ठीक है ना। इसलिए अभी आखिरी प्रश्न है कि हमें कैसे जीना है। हाँ स्पष्ट है, संसार के पीछे मत चलो, ये तो दिया गया है इसके अनुसार। लेकिन थोड़ा और देखेंगे कि ये है सबोपदेशक 12:1 में लिखा है, ये सुलेमान ने जो राजा था ना, व्यर्था वो उस व्यक्ति ने लिखा है, क्या है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। उसने मोड़ के देखा है और इतने जवानी को खराब कर दिया है। जानबूझ के रखेलियों को, पत्नियों को ऐसे लेना लगे, इसलिए बहुत ध्यान उधर से चला गया है, बहुत वेस्ट किया है अपने जीवन को। इसलिए अपने आने वाले पीढ़ी के लिए ये चेतावनी दे रहे हैं, जवानी में, मेरे जैसे बुढ़ापे में नहीं, अपनी जवानी में सृजनहार की याद रखो, उनके पीछे पीछे चल, याद दिलाते हैं। अगर मेरी उम्र 80-90 साल हो गया, ये चलना मुश्किल लगता है, कितना हिलता है, मैं क्या कर सकूंगा प्रभु के लिए?
बस अंतिम नहीं कर रहा, यही करना पड़ेगा ना बस। इसलिए सुलेमान कह रहे कि जवानी में अपने क्रिएटर गॉड, जिसने आपको बनाया, आपके जीवन में अर्थ दिया है, आपके जीवन के उद्देश्य रखा है, आपको पहुंचा के रखा है, उनकी याद करते हुए उनकी इच्छा पर चल। भाइयों कहते कोरिया में आके आप संभल के रहे, कोरिया में आके आप संभल के रहे। ये वचन सच में आपके लिए बहुत जरूरी होता है, परिवार से अलग हो ना, इसलिए। और आगे जाके साथ में के पढ़ें, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ज्यादा वर्णन नहीं करूँगा। अभी जो सचिन ने वो कबाई दी ना, वो सब बताते हैं ना। हाँ, जो संसार लोग किसके पीछे चलते हैं? जो शरीर के अंदर जो अच्छा लगता है उसके पीछे चलता है, या आंखों के जो अभिलाषा पूर्ति के लिए चलते हैं, या बिल्कुल जीविका घमंड के लिए, मैंने कुछ पाया है, ये मेरा है, देखो मैं इतना। देखिए ना, ये सब संसारिकता होती है। अगर इससे प्यार करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? परमेश्वर से आप घृणा करने वाले बन जाते हैं। हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हैं, चाहे धान के पीछे चलो या पर पीछे चलो। हाँ, मेहनत करना है, परिश्रम करना है, आग कमाना भाई जरूरी है, लेकिन धन का लोभ नहीं होना चाहिए। आमीन। अलग होता है, अच्छी तरह कमा के प्रभु के लिए ये खर्च करना अच्छा होता है, लेकिन धन का लोभ रख के, धन के लालच रख के उसकी प्रति के लिए दौड़ते बढ़ते, ये यहां गड़बड़ हो जाता है ना। अगर आप संसार से प्यार करते हैं ना तो आपके ये कोई धार्मिक जो जिज्ञासा, धार्मिक कोई कार्य, कोई मतलब नहीं है। नो मीनिंग, नो मीनिंग। आप धोखा देते हैं, धोखा देते हैं। समझ गए ना? ओके। इसे चुनना है गंभीरता से। है परमेश्वर, मैं आपकी वचन को, आपकी इच्छा को मैं चुन लूंगा। मैं कभी ये शरीर की अभिलाषा में, आंखों की अभिलाषा में और जीविका घमंड में मैं नहीं भरना चाहता हूं। मेरे को बचा ले, मेरे को सामर्थ्य दे ताकि मैं जीत सकूं। हालेलुया। मैं आजकल वचन पढ़ रहा हूं तो ये इतिहास की किताब या बाइबल के जो हिस्टोरी किताब होती है, किंग्स, फर्स्ट सेकंड किंग्स, तो क्या है, इस्राएल के जो राजा लोग जवानी में तो काफी लोग ठीक थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये देश ही बहुत बढ़ने लगे, स्ट्रॉन्ग होने लगे, तो पर उसे भूल के बहुत घमंड के होने के नाते बिल्कुल पाप में गिर जाते हैं। तो उनके अंत बहुत कहानी बहुत दुखपूर्ण है। मैंने प्रार्थना की मैं शीघ्रता से, प्रभु मेरे को बचा लीजिए, मेरे को संभाल लीजिए, ताकि मैं जिंदगी भर, मेरे अंतिम समय तक मैं आपके पीछे पीछे चल सकूं। प्रभु मैं कितना महान व्यक्ति हूं, मैंने कितना प्रभु के लिए काम किया, ये महत्व नहीं है, और वास्तव में जीवन के अंत तक, मेरे जो अंतिम श्वास लेने तक मैं प्रभु के संग संग उनके कदमों के राह पर मैं चल लूंगा कि नहीं, ये गंभीर सार हो जाता है। आमीन। मेरे जवानी में प्रभु को मैंने पाया है, उस जो शुद्ध दिल से मैं अगर अंत तक नहीं दौड़ूंगा ना, मैं बहुत पछताऊंगा, सुलेमान जैसे, या उससे और खराब बन जाऊंगा वास्तव में। लास्ट में, इसलिए इन सारी बातों को बताने के बाद पौलुस प्रेरित इफिसुस के लोग, ये लोग पहले अन्य जाति लोग थे, लेकिन प्रभु इसको पाया है, प्रभु के चेले बन चुके थे। इस कलीसिया चर्च के लिए क्या बोलते हैं? पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। ठीक है ना? ये देखिएगा प्रभु यीशु ने क्या कहा था, यूहन्ना 14:21 और 23 में, सब मिलके पढ़ें। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा।
यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। दो पद में बहुत और खजाना छिपे हुए वास्तव में। क्या परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? धार्मिक बनना, रिलीजियस बनना, या ज्यादा चांदे देना चर्च में, वो नहीं है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? अगर तुम मेरे से प्यार करोगे तो जरूर तुम क्या करोगे? मेरी आज्ञा को मानोगे। इसलिए हम ध्यान देते हैं। क्या मैं प्रभु के वचन पर ध्यान देता हूं कि नहीं? वचन की आज्ञा मैं मानने वाला हूं कि नहीं? अगर इसको इनकार कर देते हैं ना, तो प्रभु से प्यार नहीं है वास्तव में, वो संसारिक है। इसलिए मैं रोज हर सुबह भेजता हूँ ना, वचन भेजता हूँ। हमारे ग्रुप में जो वास्तव ग्रुप में है, वचन भेजता हूँ। क्यों? हम तो 3 बार खाना खाते हैं, एक बार तो खाना चाहिए ना, आत्मिक भोजन, इसलिए मैं भेजता हूँ। ठीक है ना? वचन से बिल्कुल जुड़े के रहना, ये वास्तव में सच्चे भक्त की जीवन जीने का तरीका होता है। और आगे जाके जो प्रभु यीशु के वचन को मानते हैं, प्रभु यीशु उससे प्रेम करते हैं। न क्या लिए पिता परमेश्वर का प्रेम भी उनको मिलने वाला है। न क्या यहाँ तक प्रभु यीशु अपने आप को उसके सामने प्रकट करेंगे, मतलब उनके आत्मिक जीवन की उन्नति बहुत गहराई से होगी, जो बाकी लोग अनुभव नहीं कर सकते हैं। उस जो गुप्त बात को अनुभव करेंगे प्रभु यीशु के संबंध में। प्रभु यीशु ने वादा किया, अगर मेरे आज्ञा को मानते हैं, वो मेरे से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं उसके सामने मेरे को प्रकट करूंगा। ये विश्वासी जीवन उसमें गुप्त जीवन है, सीक्रेट है, सीक्रेट, स्पिरिचुअल सीक्रेट, आत्मिक जो गुप्त है। प्रभु इसको चख के आना चाहिए। आमीन, आमीन। यहाँ बैठे हुए अभी जो कौंसानीम भी उनके उन्होंने किताब भी लिखी है, बहुत सुंदर गवाही लिखी है। प्रभु यीशु को चख के जान लिया है। ये विश्वासी नहीं थी पहले, ठीक है ना? इस तरह है। और आगे जाके ये भी वादा किया कि पिता और मैं उनके साथ, ताकि उनके साथ रहेंगे। तो जीवी परमेश्वर को तलाश करना जरूरी नहीं है। अगर प्रभु यीशु के वचन को मान के वचन के पालन करते रहेंगे ना, प्रभु से प्यार करते रहेंगे, पिता पुत्र स्वयं आके उनके जीवन में साथ में रहेंगे। हालेलुया। कोई पहाड़ में जाके, नदी में जाके तलाश ये जरूरी नहीं है। ये तरीका नहीं होता है। तरीका ये होता है कि विश्वास रख प्रभु यीशु पर, तो उनकी उपस्थिति आपके जीवन के अंदर प्राप्त होंगे, तो लोग देखने पाएंगे, वाह थोड़ा अजीब सा है। इसके साथ परमेश्वर की जो विशेषता उपस्थिति दिखाई देते हैं, ये तरीका होता है। और आगे जाके परमेश्वर सदा के लिए उनके साथ रहेंगे। मेरा अंतिम जो कंक्लूजन है क्या है? प्रभु यीशु पर विश्वास करो, शास्त्र के पीछे चलना छोड़ दो। प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, सदा के लिए आपके पाप क्षमा होगी, आप शांति पाएंगे, आप आनंद जीवन पाएंगे, और सदा के लिए परमेश्वर आपके साथ होंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम थोड़े समय के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मेरे को बचा लीजिए, अगर संसारिकता के लिए मेरे मन चला जाता है, प्रभु मेरे को क्षमा कीजिए। मेरे को आगे के लिए संसारिकता पर नहीं, संस के पीछे नहीं, वरन प्रभु यीशु आपके पीछे, आपके पत्र वचन के पीछे चलने वाले मेरे को बना दीजिए। इस तरह हम प्रार्थना कर सकते हैं। और दूसरा है, परमेश्वर मुझको बचाइए, प्रभु यीशु के द्वारा मेरे पाप क्षमा, मेरे शांति, मेरे आनंद जीवन आपकी स्थिति मेरे को दीजिएगा। आप प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जिंदगी भर, जिंदगी के अंतिम समय तक तो पवित्र जीवन जीने के लिए मेरी अगुवाई करें। इस तरह आप प्रार्थना कर सकते हैं। साथ में हम 2-3 मिनट प्रार्थना करेंगे।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हम पापियों के लिए अपने इकलौते को भेजा, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, उसके निर्दोष खून हमारे लिए बहाया गया है। हम मानते हैं परमेश्वर, आपके बेटे के लहू से हम सदा के लिए पाप क्षमा पाते हैं। आपके बेटे के लहू के द्वारा आपके बीच में, हमारे बीच में शांति छा जाती है। आपके बेटे के लहू के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हमारे हर व्यक्ति को, हर भाई को, बहन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके मन में प्रभु यीशु आपके द्वारा तो सदा के लिए शांति पाने का वरदान दीजिएगा। पहले जो कहा गया था प्रभु, जो अन्य जातीय लोग हैं उनके पास परमेश्वर का जीवन नहीं है प्रभु। अगर हम में अभी भी ये जीवन नहीं है तो आप जानते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के उस जीवन को, अनंत जीवन को वरदान दीजिएगा और इस तरह लेने के लिए विश्वास मन में उत्पन्न होने दीजिएगा प्रभु। हमारे भाइयों को, उनके परिवार को भी आप बचा लीजिएगा प्रभु, ताकि हम सब मिलके सच में जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकें प्रभु। सोनू भाई तो इस तरह कल जा रहे हैं, धन्यवाद देते, जो जरूरत जो डॉक्यूमेंट्स उसको साफ होने दिया है प्रभु, तो सही सलामत तो पहुंचने के लिए आप सहायता कीजिएगा और जाके सच में नया काम पाने में भी प्रभु यीशु आपके सच्चाई को जानने में भी प्रभु लगातार उनके जीवन की अगुवाई कीजिए, ताकि ये एक दिन जरूर इंडिया से तो खबर दे सके कि मैं प्रभु यीशु के द्वारा मैंने शांति पा ली है, पाप क्षमा पा लिए, मैंने अनंत जीवन पा लिया। इस तरह अंगीकार की खबर मिल सके प्रभु। इनको आशीष करें, इनके शरीर को भी प्रभु आप आशीष करें प्रभु। कमजोरी है प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से चंगाई पाने पाए। हमारे बीच में प्रभु तो मंजी पे बैठे हैं प्रभु, तो यूरिक एसिड की वजह से दर्द है, तो समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से ये सारी बीमारियां निकल जा पाए प्रभु। प्रभु हमारे जो भाई के अंदर तो चेशी भाई भी तो सुंचा से लौट आया है प्रभु, उनके अंदर डिस्क है प्रभु, यीशु के नाम से डिस्क भी चंगाई कीजिएगा प्रभु। जो कोई भी कमजोरी जिसके अंदर है, जिनकी आवश्यकता है, काम की तलाश में है प्रभु, इनको प्रभु तो उपाय दीजिएगा, चंगाई दीजिएगा प्रभु। सचमुच में हमारे जिंदगी के तो सारी जो चाबियां आपके पास है प्रभु। सच में प्रभु आपके पास हमारी जिंदगी की समझ के सारी चाबियां हैं प्रभु, इसलिए प्रभु हम आपके पास आते हैं प्रभु, आपके पास आते हैं। मस्तकी रखने वाले प्रभु यीशु हमारी जिंदगी पर आप दया कीजिए, ताकि कोई भी समस्या हम लेके आपके पास आते हैं तो सर्व कीजिएगा प्रभु, आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा को प्रकट कीजिएगा प्रभु। प्रभु हमसे प्रार्थना करते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पिता परमेश्वर की प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, जो संसार को छोड़ के, संसार के पीछे छोड़ना चाहते हैं और प्रभु यीशु के पीछे चल के पवित्र जीवन, शांति, पाप क्षमा, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, सदा के लिए परमेश्वर के दर्शन पाना चाहते हैं, उन सबके साथ अभी से लेके सदा के लिए हमेशा हमेशा होते रहें, आमीन। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद।